हेलो डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 कंप्लीट करेंगे ताकि अगले लेक्चर में हम जो भी नया लेसन है उसके बारे में जानेंगे और नया लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप क्लास को कंटिन्यू देखिएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमें कितनी संख्या लिखनी है, 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। ठीक है, 5 परिमेय संख्या लिखनी है और कितनी, 2 से छोटी हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे परिमेय संख्याएं लिखनी है, परिमेय संख्याएं 5 लिखिए जो 2 से छोटी हो, जो 2 से छोटी हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, छोटी हैं। अब हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करेंगे और दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही शब्द बोला है, 2 से छोटी हो। ठीक है, तो 2 से छोटी परिमेय संख्या हम क्या लिख सकते हैं, 2 से छोटी हमारा 1 भी होता है, 0 भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है। ठीक है, तो 2 से ये सब क्या हैं, छोटी हैं। 1 हो जाएगी 1, 0, -1, -2, -3। तो ये हमारी 2 से 5 छोटी परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, या फिर हम इसी को और भी लिख सकते हैं। जैसे क्या है कि 2 से छोटी बोला है तो 2 से छोटी तो हमारी 1 हो ही गई है। ठीक है, और 2 से छोटी में और क्या आता है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, उसके बाद 2/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं 3/5। मतलब बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। तो कोई सी भी संख्या हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। और ये, लेकिन आप लोग 8th क्लास में हैं तो आप लोग इसी को ही टिक करिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर मत लिखिएगा। ये सब बड़े लेवल पे भी किया जा सकता है, वैसे आप लोग करेंगे तो भी इसको सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि -2/5 और 1/2 के मध्य कितनी 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए किसके किसके बीच बोला है, -2/5 और 1/2 के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है -2/5 और 1/2 के बीच में, इसके बीच में कितनी संख्याएं हमें लिखनी है, 10 संख्याएं लिखनी है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था कि कभी भी 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या हमें निकालनी है तो हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले का नियम हमने क्या बताया था कि दोनों संख्याओं को जोड़ के उसको 2 से भाग दे देंगे, या दोनों संख्याओं के बीच का माध्य निकालेंगे तो वही हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो -2/5 + 1/2, इन दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद इसको हम 2 से भाग भी दे देंगे। ठीक है, आप चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं -2/5 + 1/2, उसके बाद इसको 1/2 से गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें आप देखिए, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि जब भी कभी भिन्न संख्याएं दी गई हैं और उनका हर असमान है तो सबसे पहले हम उसका हर समान करेंगे। तो इसका हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, देख रहे हैं ये 5 है, ये 2 है, तो 5 दूनी 10। 2 तरीके हैं। पहली बात तो आप इसको क्या करिए, एक क्रॉस मेथड वाले से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, पिछले के क्वेश्चन में मैंने क्रॉस मेथड्स कुछ बता रखा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हम -2 के साथ करेंगे तो -2 × 2, प्लस चिन्ह लगा हुआ है, प्लस चिन्ह लगा दीजिए। फिर 5 का गुणा 1 के साथ होगा तो हो जाएगा 5 × 1, फिर बटे है तो 5 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा 5 × 2। ठीक है, और फिर इसका बटे 2 है, इस पूरे का बटे 2 है। तो अब इसको अगर हम हल करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है, ये 2 तरीके हैं। इसको हम लाइन खींच दे रहे हैं, दोनों तरीकों को साथ में लेके चलते हैं। पहले हम इसको हल कर देते हैं तब इसको देखेंगे। ठीक है, तो अब आगे इसमें देखिए क्या दिया है, -2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 का गुणा 1 के साथ कर लीजिए, 5 × 1 = 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। और ये जो 2 है, ये 2 जो है क्या होगा हमारा, इसके बटे में चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 में से 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो आ जाएगा 1।
बड़ा अंक 5 है, इसके सामने का चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, और 10 दूनी 20। ठीक है, तो हमारे इन दोनों के बीच की जो परिमेय संख्या आई वो कितनी आई है, 1/20 आई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम 1/20 लिख दिए हैं। अब हम अगर इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी हमारा 1/20 है। ये हमारी पहली संख्या आई है, ऐसी हमें कितनी निकालनी है, 10 निकालनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, -2/5 है, तो ऐसा क्या करें कि ये भी 10 हो जाए और ये भी 10 हो जाए। तो हम क्या करें, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, चाहे तो इसे काट देंगे, फिर से वही वापस आ जाएगा। अब ये 1/2 है, 1/2 को लिख लीजिए। अब क्या करना है, 2 को 10 बनाने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे, 5। अगर 5 का नीचे से गुणा किए हैं तो 5 का गुणा हम ऊपर से करेंगे, तब हम 1/2 का गुणा भी कर देंगे। आगे क्या हो जाएगा, -2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 × 9 5, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, अब आगे क्या है, -4/10 है, ये 5/10 है, तो अब दोनों का हर बराबर है तो हम एक साथ लिख सकते हैं इसको, -4 + 5/10। इसको हम बाहर ही रहने दे रहे हैं। अब दोनों घट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 1/10, और ये गुणे 1/2। अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, हर का हर में, 1/20। देखिए इधर भी 1/20 आया है और इधर भी 1/20 आया है। तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे के भी क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो अब आप इसमें देखिए, इसमें बोला है कितनी संख्या हमें निकालनी है, 10 संख्या निकालनी है। जब भी कभी हमें 2 1 या 2 संख्या निकालने के लिए दिया रहे तो 1 और 2 संख्याओं को निकालने के लिए तो हम डायरेक्टली ऐसे ही लिख लेंगे। और अगर हमें बहुत सारी संख्या निकालने की बात की, जैसे बहुत सारी संख्या अगर हमें निकालने के लिए बोला जाए तो बहुत सारी संख्या निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि संख्याओं को हम मैच कराएंगे। जैसे हमें क्या पता चल गया, 1/20 है, तो 1/20 हमें पता चल गया, तो 1/20 को हम और क्या क्या लिख सकते हैं। चलिए आगे का सॉल्व करते हैं। अभी इसमें हम आपको पूरा बेसिक मेथड ही बता रहे हैं। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन का पूरा बेसिक मेथड जान लीजिए, फिर उसके बाद फिर हम नॉर्मल मेथड भी देखेंगे। अब क्या है, हम इसको इन दोनों के बीच में रखेंगे, तो ये हो जाएगा -2/5 और 1/2 के बीच में क्या आ गया हमारा, 1/20। ठीक है, अब क्या है, अब हम इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो एक परिमेय संख्या निकल जाएगी, फिर इन दोनों के बीच में निकालेंगे एक परिमेय संख्या, फिर उन दोनों को इन दोनों के बीच में रखेंगे, फिर 2 के बीच में निकालेंगे। ठीक है, फिर उन दोनों के बीच में निकालेंगे। ऐसे करके हम लगातार निकालते चले जाएंगे और हमें बाकी की जो संख्याएं हैं वो मिल जाएंगी। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन को हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, बाकी की आप 9 परिमेय संख्याएं आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। 5वें में दिया हुआ है 2/3 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तो 2/3, 5वां नंबर देखिए, इसमें दिया है 2/3 और 4/5 के बीच निकालना है। फिर से वही दोनों संख्याओं को जोड़िए, जोड़ के 1/2 से भाग दे दीजिए। अब जुड़ेंगे कैसे, इनको जोड़ने का एक ही तरीका है, इन दोनों का पहले क्रॉस गुणा कर दीजिए, फिर आपस में भी गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 × 5, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, 3 × 4 और 3 × 5। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2। ध्यान से देखिए, यहाँ 5 का गुणा 2 के साथ करेंगे या 2 का 5 के साथ, बात एक ही होगी, लेकिन लिखाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2 × 5, प्लस का चिन्ह लगा हुआ लगा दीजिए, फिर 3 × 4। ठीक है, 3 × 4, फिर इसका अपान में क्या हो जाएगा हमारा, 3 × 5, एज इट इज़ लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 3 × 4 = 12, ये हो जाएगा 5 × 3 = 15। अब हम इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 12 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 22/15। आप इसको काट सकते हैं, 2 × 9 = 2, 2 × 9 = 2। हमारा आंसर कितना आ गया, ये 11/15। ठीक है, ये हमारा आंसर कितना आ गया, 11/15। देखिए इन दोनों के बीच की बात किया है, इन दोनों के बीच में 11/15 है, तो इन दोनों के बीच अगर हम 5 परिमेय संख्याएं निकालना चाहें तो 11/15 के बाद हम 12/15 भी लिख सकते हैं, 13/15 भी लिख सकते हैं,
14/15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके अगर हम निकालना चाहें तो इसके आगे का भी हम आसानी से लिख सकते हैं। इसको हम बेसिक मेथड से भी सॉल्व करना चाहें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे का देखिएगा, इसमें आगे के क्वेश्चन दे रखे हैं। आगे के क्वेश्चन में दिया है -3/2 और 5/3 के बीच परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, 5वें का दूसरा नंबर है, ये पहला नंबर था। अब हम यहाँ इसको फिल कर देंगे, ये डार्क कर दिया और इसका आंसर कितना आ जाएगा 11/15। दूसरे में क्या दिया है, दूसरे में दिया है -3/2 और 5/3 के बीच परिमेय संख्या निकालनी है। फिर से वही नियम, पहले 1/2 से भाग करेंगे, हम पहले दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, -3/2 प्लस 5/3, इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद 1/2 से भाग देंगे। अब क्या है, फिर से देखेंगे दोनों का हर क्या है, बराबर नहीं है, तो दोनों को हर बराबर करने के लिए हम फिर से वही क्रॉस गुणा करिए। ठीक है, 3 का गुणा -3 के साथ होगा। देखिए माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा रहेगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। -3 और ये हो जाएगा गुणे 3, प्लस का चिन्ह लगाए प्लस लगाइए। फिर यहाँ है 5 × 2 का मल्टीप्लाई, चूँकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, ये चीज़ नोटिस करिएगा। फिर आगे दिया हुआ है 2 × 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 × 3 का। आगे देखेंगे तो आगे हम 1/2 को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर हमारा हो जाएगा -3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा 9, 5 का 2 के साथ 10 और ये 6। अब आगे देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 और इसमें से ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/6। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 1 के साथ, 2 का गुणा 6 के साथ, 6 दूनी 12। तो -3/2 और 5/3 के बीच जो हमारी परिमेय संख्या आएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/12। देखिए इसके बीच की परिमेय संख्या हम निकाले हैं, जो बीचों बीच है ये। अब क्या है हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में बोला है 1/4 और 1/2 के मध्य कितनी संख्या निकालनी है, हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे बोला है 1/4 और 1/2 के बीच कितनी संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे। सेम प्रोसेस जैसा पिछला हम कर रहे थे, सेम वैसे ही करना है। फिर ये हो जाएगा 1/2, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर प्लस का साइन लगाए प्लस लगाइए, फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ एंड देन अगेन 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ आप कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज। अब आगे क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/2, फिर ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2। इसको हम ऐड कर लेंगे तो 4 2 6 आ जाएगा, ये 8। अब इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 और हमारा आंसर कितना आ गया, 3/8। ठीक है, ये आंसर कितना आ गया हमारा, 3/8। अब देखिए यहाँ पे 3/8 आ गया है, 3/8 तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आगे का जो हम क्वेश्चन है इसमें बोला क्या है, 5 परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 1/4 और 1/2 के बीच हम किसको रखेंगे, 3/8 को रखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे और इन दोनों के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे तो हमें 2 परिमेय संख्याएं और मिल जाएंगी। तो अब हम 1/4 और 3/8 के बीच निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच निकालने के लिए 1/2 का हम भाग देंगे और गुणा कर लेंगे। इसका ऐसे गुणा करिए, इसका ऐसे, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करिए। अब ये कितना आ जाएगा, 1/2, फिर ये हो जाएगा 8 × 1 प्लस 4 × 3 प्लस 4 × 8। इसका एक मेथड और है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद फिर क्या है, 1/2, इसका गुणा करिए, 8 × 1 = 8, फिर ये हो जाएगा 4 3 = 12, ये हो जाएगा 32। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/2, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 20/32। अब इसको हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32। ठीक है,
अब क्या है, ये हमारा इतना आ गया, तो ये हो जाएगा 5 एकड़ नाम 5, 8 दूनी 16, इतना आया। ये किसके बीच का है, 3/8 और 1/4 के बीच की संख्या है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं